नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम फिर से शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक अपडेट लेकर आए हैं, लेकिन ये अपडेट कोर्ट से रिलेटेड है। जैसा कि आप समझते हैं कि कोर्ट से लगातार आदेश आ रहे हैं टेट पास शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए सरकार इस पर विचार करे, जिसके लिए अपर मुख्य सचिव को प्रत्यावेदन भी दिए गए। ऐसे 2-3 केस सामने आ चुके हैं। जितेंद्र भारती का केस सुप्रीम कोर्ट से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से भी आदेश हुआ था कि सरकार जो है इस पर विचार करे और जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं उनके लिए नियमितीकरण के लिए कुछ विकल्प ढूंढे। टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि जितेंद्र भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट से इसलिए उम्मीद बढ़ गई क्योंकि वहाँ कोर्ट ने पहली बार सरकार को पुनर्विचार करने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता का ये तर्क है कि वो नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों से अलग हैं, क्योंकि वो टेट पास हैं। इसलिए उनको जब समायोजन रद्द हुआ, जब बाहर निकाला गया, तो वो इससे प्रभावित हो गए, जबकि उनको इससे प्रभावित नहीं होना था। इसलिए उनको भी टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक की भांति समान वेतन मिले और नियमितीकरण, ये 2 मांगे रखी थी। अब आपको बताएं कि हाई कोर्ट से भी कुछ केस अपडेट आई थी, जिसमें हम आपको बताया था कि वो भी अपर मुख्य सचिव के पास जाकर अपना प्रत्यावेदन दे रहे थे। वहाँ हाई कोर्ट से आपको पता होगा, हमने एक केस के बारे में बताया था, अनुराग मिश्रा जी जिसमें वकील थे, वो अपनी पत्नी का केस लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी जो है शिक्षा मित्र हैं, और वो जीते। क्यों? क्योंकि उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी सरकार से यही कहा कि आप 2 महीने के अंदर जवाब दीजिए और इनके नियमितीकरण के लिए विचार कीजिए। हृदय दुबे जी इसमें सहयोगी हैं, उन्होंने जो है इसके साथ काम किया। तो हमारी हृदय दुबे जी से बात हुई थी पिछले कोर्ट केस को लेके, तो उन्होंने बताया था कि प्रत्यावेदन जाएंगे सरकार को और सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी कोर्ट में। अगर हाँ करती है तो कोई बात नहीं, ना करती है उसका रीजन देना पड़ेगा। इसी केस से संबंधित एक जानकारी ये प्राप्त हुई है कि कल उसकी सुनवाई हुई थी और कोर्ट में जो है कुछ एक नया आदेश आया है। ये जो सुनवाई थी उस वाले केस की नहीं थी, ये एक नया केस था और इसमें कुछ लोग याची बने थे। जी हाँ, जैसे कि आप समझ रहे हैं, उस केस के बाद लगातार याची बनने की होड़ लगी हुई थी, तो कुछ याची एक नए केस में ऐड किए गए और वो केस फिर दोबारा उसी बेंच में लगाया गया। वहाँ से जो आदेश हुआ, उम्मीद ये थी कि ये इसका भी आदेश पहले वाले केस की तरह होगा और उनको भी प्रत्यावेदन सचिव के पास जमा करने होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया और ये बदलाव अच्छा हुआ है। वकील साहब ने बड़ी ही चालाकी से इस केस को रखा सामने और अब ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र भारती के केस में टैग कर दिया गया। जी हाँ, क्योंकि जितेंद्र भारती का केस भी उसी से संबंधित है, वही सेम आदेश हैं, तो अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस तय किया गया जितेंद्र भारती के साथ, तो अब इसकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इस केस में जो भी याची थे अब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश कर देता है शिक्षा मित्रों के लिए, टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए, तो इसमें जितने भी लोग शिक्षा मित्र याची थे उनको सीधे लाभ हो जाएगा। बाकी इससे संबंधित और भी जो कोर्ट की अपडेट होंगी उसको लेके हम हृदय द्विवेदी से बात करेंगे और अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल यही है कि ये अच्छी खबर है कि इस केस का कोई अलग से ऑर्डर नहीं हुआ, बल्कि इस केस को टैग कर दिया गया जितेंद्र भारती केस के साथ। जितेंद्र भारती केस में क्या हुआ था ये पहले ही बता चुके हैं, और भी आप जानना चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और अच्छी खबर है कि एक केस शिक्षा मित्रों का सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो ऐसी और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी और नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।